धौलपुर के पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा ने जगन भवन पहुंचकर पूर्व मंत्री स्वर्गीय बनवारी लाल शर्मा की पत्नी स्वर्गीय भूदेवी शर्मा की शोक सभा में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सैपू के ठाकुरदास के नगला के पास दो कारों की टक्कर, सड़क से नीचे गिरी, कोई जनहानि नहीं हुई। सैपू के ठाकुरदास के नगला के पास आज शाम करीब 5 बजे दो कारों के बीच टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों कारें सड़क से नीचे जा गिरी। एक कार धौलपुर की ओर से आ रही थी जबकि दूसरी बाड़ी की ओर से। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, केवल हल्की फुल्की चोटें आई। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि हादसे के बाद उन्होंने तुरंत सहायता की और दोनों कारों को सड़क से बाहर निकाला और ग्रामीणों की मदद से वाहनों को सुरक्षित निकालकर चालक अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। धौलपुर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरा मुरली में छात्रों के साथ मारपीट और जाति सूचक टिप्पणी की शिकायत। धौलपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरा मुरली ब्लॉक धौलपुर में 19 अगस्त 2025 को दो छात्रों मनीष और मोनू के साथ कथित तौर पर मारपीट और जाति सूचक टिप्पणियों का गंभीर मामला सामने आया। शिकायत के अनुसार छात्रों के 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचने पर अध्यापक प्रताप शर्मा, प्रिंसिपल माचादीन शर्मा और शिक्षिका पूनम शर्मा ने लात घूस और डंडों से उनकी पिटाई की। आरोप है कि इस दौरान कुशवाहा समाज के खिलाफ अपमानजनक और जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया। छात्रों का आरोप है कि अध्यापक प्रताप शर्मा ने कहा है कि कुशवाहा समाज के लिए मैं 9 नंबर का जूता पहनता हूं, तुम्हारा समाज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथ ही प्रिंसिपल ने धमकी दी है कि वे सभी छात्रों की टीसी काटकर उन्हें स्कूल से निकाल देंगे और परिवारजनों को झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि प्रिंसिपल ने पूर्व में 4-5 अन्य छात्रों की टीसी भी काटी है। 20 अगस्त को परिजनों ने विद्यालय में शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया और कुशवाहा समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गई। परिजनों का कहना है कि स्कूल स्टाफ ने दावा किया है कि विधायक भी उनकी जेब में है और वे समाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परिजनों और छात्रों ने जिला कलेक्टर धौलपुर से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित जांच और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने स्कूल स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई, छात्रों की टीसी बहाल करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाने की भी अपील की है। कबरा का लड़का हूँ और मौलवीपुरा विद्यालय में पढ़ने जाता हूँ। मैं विद्यालय 5 मिनट लेट होने के बाद उसने मैं पीटा था और मेरे से बोला कि तेरी टीसी काट दूंगा, अपने माता पिता को टेल लेना, तुम्हारी टीसी काट के दे दूंगा, तेरा भविष्य खराब कर दूंगा, जेल फिल्म में पहुंचा दूंगा, ये धमकी देने लगा। और मेरे भाई बहनों को सबको टीसी काटने की धमकी दी और सबसे कह रहा तुम जहाँ से निकलो, और सब भजा दिए। धौलपुर राजाखेड़ा सड़क मार्ग पर बढ़ती दुर्घटनाएं, प्रशासन की चुप्पी, जनता परेशान। धौलपुर से राजाखेड़ा जाने वाले सड़क मार्ग टुकापुरा से साड़ा तक आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे स्थानीय लोग भय और असुरक्षा के साए में जी रहे हैं। इस मार्ग की बदहाल स्थिति के कारण लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस गंभीर समस्या पर मौन है और कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। राधेश्याम सक्सेना मंडल अध्यक्ष जाटोली ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि इस रास्ते से गुजरने वाले लोग अनिश्चितता में हैं कि वे सुरक्षित घर पहुंचेंगे या नहीं। प्रशासन की उदासीनता जनता के लिए परेशानी का सबब बन रही है। हम मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस सड़क की मरम्मत और असुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए जाए ताकि लोगों की जान माल की रक्षा हो सके। धौलपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही से विरजापाड़ा व पुराना शहर के लोग परेशान। धौलपुर के विरजापाड़ा और पुराना शहर में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण बिजली की लगातार कटौती से लोग त्रस्त है। भीषण गर्मी 43-45 डिग्री में प्रतिदिन मात्र 10 से 12 घंटे बिजली मिल रही है, जिससे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और विद्यार्थी परेशान हैं। पढ़ाई, नींद और दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बिजली की लुक्का छुपी से कूलर, पंखे और फ्रिज खराब हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों में राम खिलाड़ी शर्मा, अजीत गुप्ता, सुमित सक्सेना, राकेश बघेल, कुशाल गुप्ता, राजू गुप्ता, अमन गुप्ता, शेखर शर्मा, शिव नारायण शर्मा आदि ने विद्युत विभाग के अधिकारियों, AEN, JEN की उदासीनता और फोन न उठाने की शिकायत की। लोग 7 से 8 घंटे की बिजली कटौती से तंग आकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। विद्युत विभाग तत्काल बिजली व्यवस्था सुधारे और लापरवाही पर अपना अंकुश लगाए। जब क्या परेशानी है? आज करीब 1 साल के करीब ऐसा माहौल बना रखा है बिजली घर वालों ने कि पूरे 24 घंटों में से करीबन 10 घंटे लाइट सप्लाई देते हैं। कभी भी जब चाहा मन किया उनका 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जब मन करता है कटौती कर देते हैं। रात को आप कहो तो 10 बजे कटौती करते हैं, रात को 1 बजे तक लाइट नहीं आए।
रात में दिन में जब उनका मन करता है कटौती करते हैं। अब बिजली विभाग की स्थिति ये बनी हुई है कि अपन जब भी उनको फ़ोन करते हैं, किसी भी कर्मचारी का करीबन 10 बार फ़ोन करने के बाद 1 बार फ़ोन रिसीव होता है। उसके बाद भी 1 दिन कंप्लेंट करने के बाद करीबन 2 दिन बाद वो कंप्लेंट सही करने आते हैं। आज मैं प्रेजेंट में करीबन 3 दिन से कंप्लेंट कर रहा हूँ। जब 3 दिन बाद आज कर्मचारी आए भी थे, आके देख दाख के और फिर वापस चले गए। अभी भी मोहल्ले की लाइट पूरी बदस्तूर बंद पड़ी हुई है। दोनों साइड से केबल भुगी पड़ी है। कोई कहता है डिब्बे पर खराबी है, एक बोलता है साहब वो वाली टीम आके करेगी डीपी वाली, कोई कहता है साहब केबल में खराबी है। अब ये समझ में ही नहीं आ रहा कि विभाग कौन से स्तर पे, किस स्तर पे इनने किस तरह से डिवाइडेशन कर रखा है काम का। अब हम लोग एक ही जगह कंप्लेंट कर सकते हैं, ना कि बार बार ये आम आदमी बेचारे गरीब लोग, ये बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जो परेशानी आ रही है, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, और बड़े बूढ़े हैं उनको गर्मी की वजह से इतनी समस्या हो रही है। ये सारी चीज़ देखते हुए पढ़ाई, फिर बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं भाई साहब? पढ़ाई की भाई साहब स्थिति बहुत खराब है, क्या करें। अब देखो, आप देख रहे हैं पूरा मोहल्ला यहाँ रोड पे बैठा हुआ है। गांधीनगर हरेन बस्ती और पूरा हमारा पुराना शहर एरिया, श्री मोहल्ला, बटौपुरा, मातानंद बगीचे, टाईपाड़ा, कुमारपाड़ा, इसमें 14 घंटे में से लाइट मात्र 10 घंटे आती है। 24 घंटे? 24 घंटे में से 10 घंटे आती है, बाकी सब गोल रहती है। इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बच्चे बूढ़े बूढ़े परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं। इससे नल भी नहीं आते हैं, प्लाट नहीं होते तो नल नहीं देते हैं वो, और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है इससे, और काफ़ी समस्या रहती है। और गर्मी का प्रकोप है। लाइट ऐसा हमारी कम से कम 5-6 महीने से कभी 24 घंटे में 10 घंटे आ गई, 12 घंटे आ गई, 13 घंटे की रात हो गायब हो गई, दिन में गायब हो गई। परेशानी है, बड़े बूढ़े बच्चे हैं, बीमार हो रहे हैं साहब, ये दिक्कत है। और मीटर की परेशानी अम्मा? 3-4 दिन लाइट रह गए, हम बाहर नई पुरानी बहू बेटी बाहर रहते, क्या मर जाए, एकदम जहर दे दो तो वैसे ही मर जाएंगे। हाँ, इससे तो कितनी गर्मी बेहद पड़ रही है, कहाँ जाए महाराज। अम्मा लाइट भी नहीं आ रही क्या? हाँ, नहीं आ रही। क्या दिन से नहीं आ रही है लाइट? कई दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए। अच्छा अच्छा। कभी आ जाती है, झट चली जाती है। अब वो बिल्कुल ही नहीं आई 2 दिन से। तो फिर लाइट जो अधिकारी हैं भैया? लाइट नहीं आ रही है। कब से नहीं आ रही है? 24 घंटे से लाइट बस 10 घंटे आ रही है। यहाँ पे बच्चे की पढ़ाई भी बेकार हो रही है। और बिल्कुल ये बच्चे परेशान हो रहे हैं, जिनके चक्कर में दिक्कत हो रही है बहुत। और धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय कमला देवी शिक्षण संस्थान, पूरन विहार कॉलोनी, औडेला रोड, धौलपुर। धौलपुर शहर का एक ऐसा संस्थान जहां उत्कृष्टता और दक्षता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट द्वारा शिक्षा, लड़कियों को फीस में भारी छूट, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा और खेल का मैदान और खेल सुविधाएं उपलब्ध। शुक्रवार व शनिवार को नृत्य, संगीत व कंप्यूटर कक्षाओं की सुविधा।
शुद्ध आरओ वाटर और इन्वर्टर सुविधा उपलब्ध। शिष्टाचार और अनुशासन के साथ साथ वास्तविक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। सीसीटीवी निगरानी में कक्षाएं और वाहन सुविधा उपलब्ध। नवोदय कक्षाओं की उत्तम व्यवस्था और साप्ताहिक टेस्ट की उत्तम व्यवस्था। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। डायरेक्टर भीकम सिंह चौधरी, मोबाइल नंबर 9414886113 और प्रिंसिपल रेखा चौधरी, मोबाइल नंबर 8209135916। सैफू थाना क्षेत्र के ग्राम कुरैनिकापुरा की किसान शीला को उनकी जमीन पर कब्जे की कोशिशों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिला ने जिला कलेक्टर से आत्मदाह करने की इजाजत मांगी है। जिला कलेक्टर को दिए गए पत्र में महिला ने आरोप लगाया है कि गांव के मोहन सिंह के 6 पुत्र बनवारी, गंगाराम, जितेंद्र, श्रीनिवास, अशोक और जगदीश उन्हें खेत में जाने से रोक रहे हैं। इन लोगों ने 3 जून 2025 को शीला के साथ मारपीट भी की और शिकायत में बताया है कि पीड़ित महिला ने थाना सैपो में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर और एसडीएम सैपो को कई बार प्रार्थना पत्र भेजे और एसडीएम ने थाना पुलिस को 2 बार आदेश दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी लगातार शीला को धमकी दे रहे हैं। शिकायत करने पर पीड़ित महिला को पुलिस पटवारी के पास भेज देती है और पटवारी उन्हें थाने जाने को कहते हैं। न्याय न मिलने पर महिला शीला ने कलेक्टर से आत्मदाह की अनुमति मांगी है। उनकी मांग है कि उनके खेत की नाप कराकर उन्हें खेती करने दी जाए। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर डीपी शर्मा भरतपुर में भगत सिंह लोहागढ़ की सरदारी पगड़ी रस्म में पहुंचे। राजाखेड़ा के नजदीकी ग्राम समोना निवासी डॉक्टर डीपी शर्मा ने अपने संदेश में कहा कि लगभग 100 वर्ष पूरे कर चुके स्वर्गीय सुजान सिंह का जीवन पुलिस सेवा से लेकर सामाजिक व मानव सेवा तक प्रेरणादायी और अनुकरणीय रहा है। उनके निधन के उपरांत आयोजित सरदारी पगड़ी रस्म में सर्व समाज के लोग, प्रशासनिक अधिकारी तथा अनेक राजनीतिक हस्तियां बड़ी संख्या में उपस्थित हुई और श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सुजान सिंह ने अपने परिवार की सेवा और संस्कार की जिस परंपरा से जोड़ा और वही उनके पुत्र डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, कैप्टन सुभाष सिंह और भगत सिंह लोहागढ़ के व्यक्ति के रूप में झलकते हैं। सरदारी रस्म के बाद यहां तीनों अपने पिता की शाही सामाजिक सेवा परंपरा को और सशक्त रूप से आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यह परिवार न केवल शाही विरासत का ध्वजवाहक है, बल्कि सच्चे भारतीय संस्कारों, सामाजिक जिम्मेदारी और सेवा भावना का जीवंत प्रतीक भी है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर में नए शैक्षणिक भवन का उद्घाटन। इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय आरटीयू के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने नए शैक्षणिक भवन का लोकार्पण किया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सिंह थे। इस अवसर पर कुलपति ने इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर के छात्रों को आरटीयू की प्लेसमेंट ड्राइव में पंजीकरण करने का निर्देश दिया ताकि वे विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल की सुविधाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने छात्रों को आरटीयू कोटा की प्रयोगशालाओं का उपयोग करने के लिए भी आमंत्रित किया, जिससे वे अपनी व्यवहारिक दक्षता बढ़ा सके। उपस्थित गण समारोह में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य हैलेंद्र नाथ हरदेनिया, राजकीय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज धौलपुर के प्राचार्य प्रोफेसर गिरिराज सिंह मीणा और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रवक्ता एम.एफ. पठान शामिल थे। इसके अतिरिक्त पूर्व नोडल अधिकारी ललित मोहन, शोधकर्ता MNIT जयपुर और पूर्व विभाग अध्यक्ष सुनील कौशिक, शोधकर्ता MNIT जयपुर भी उपस्थित थे। महाविद्यालय की ओर से प्राचार्य डॉक्टर BL गुप्ता के साथ प्रोफेसर कृष्णकांत उपाध्याय, निरंजन सिंह, शिवकांत शर्मा, विजय कुमार, विनय भगेला, मिलेश कुमार, ब्रजेश कुमार, गजेंद्र सिंह, सौरभ शर्मा, अजय कुमार, कौशल और माधव गर्ग सहित सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी, छात्र और अभिभावक भी मौजूद थे। तकनीकी शिक्षा में विकास। अपने संबोधन में कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय राज्य सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि आरटीयू की नीतियों के कारण तकनीकी शिक्षा के प्रति अनुकूल माहौल बन रहा है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को लाभ मिल रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन समय समय पर इंजीनियरिंग कॉलेजों के विकास के लिए प्रयास कर रहा है ताकि प्रदेश के युवा सक्षम बन सके। छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर एबीवीपी ने प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला धौलपुर की ओर से उच्च शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। जिला संयोजक समृत गुर्जर ने बताया कि विद्यार्थी परिषद लगातार प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर सभी शिक्षण संस्थानों में आंदोलनरत कार्य कर रही है, परंतु राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी असफलता को ढीकरा छात्र संघ चुनाव और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर फोड़ते हुए लाखों युवाओं की आवाज को दबाने का कार्य किया। नगर मंत्री सूरज गुर्जर
ने बताया कि विद्यार्थी परिषद की संबद्ध सतत मांग के परिणाम स्वरूप राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, किंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन इस नीति के क्रियान्वयन में अपनी कमियों को छुपाने हेतु सारा दोष छात्र संघ चुनाव पर डालकर अपनी असफलता को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रांत सोशल मीडिया सह संयोजक विष्णु भारद्वाज ने बताया कि गत 3 वर्षों से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है और ज्ञापन में विष्णु भारद्वाज, विकास अग्रवाल, आकाश दिवाकर, नितिन चौधरी, पालविंद्र गुर्जर, रघुराज परमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजाखेड़ा धौलपुर रोड पर एक ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मिठावली मोड़ के पास ट्रैक्टर की स्टीयरिंग फेल होने से वाहन बेकाबू होकर सड़क किनारे खेतों में पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर में सवार 6 लोग घायल हुए। जैतपुर निवासी रवि ने बताया कि वह हिम्मत सिंह, विशंबर, राम लक्षण, राम सहाय और पातीराम के साथ राजाखेड़ा बाजार जा रहा था। उन्हें उपखंड अखंड रामायण पाठ के भंडारे का सामान लेना था। मिठावली मोड़ पर पहुंचते ही ट्रैक्टर की स्टीयरिंग फेल हो गई। हादसे के बाद राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी और सभी घायलों को राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया और 2 घायलों की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। बाकी 4 घायलों का राजाखेड़ा CSC में इलाज चल रहा है। सैपो उपखंड के बाला का नगला गांव में विधवा महिला सोन देवी कुशवाहा के मकान की 40 फीट लंबी पक्की दीवार अचानक गिर गई। दीवार गिरने से मकान में रखा अनाज और अन्य सामान मलबे में दब गया और इस हादसे में एक पशु भी घायल हो गया। दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। मलबे में अनाज से भरी कोठियां टूट गई, गेहूं बिखर कर बर्बाद हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में बारिश और ऊपरी पानी का भराव है, इससे फसलें खराब हो रही हैं और घरों में सीलन की समस्या बढ़ रही है। सोन देवी के मकान के पीछे जमा पानी के कारण दीवार में सीलन आ गई थी। इसी वजह से दीवार गिर गई और ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित महिला को मुआवजा देने की भी मांग की है। विद्युत विभाग के भरतपुर जोन के मुख्य अभियंता उमेश गुप्ता ने किया सैपो बिजली घर का औचक निरीक्षण। भरतपुर जोन के मुख्य अभियंता उमेश गुप्ता ने सैपो बिजली घर का औचक निरीक्षण किया और जिसमें सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी सहित फीडर के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। सभी कर्मचारियों की मीटिंग लेते हुए मुख्य अभियंता ने कहा कि बिजली चोरों पर कार्रवाई करते हुए 5000 से अधिक बकाया राशि वाले कनेक्शन को काटा जाए, वहीं AC चलाने वालों को चिन्हित कर कार्यालय में सूचना दी जाए। सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी द्वारा लगातार सैपो क्षेत्र में बिजली व्यवस्था व बिजली उपभोक्ताओं को सुलभ तरीके से बिजली उपलब्ध हो उसके प्रयास किए जा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि सैपो फीडर का एरिया बहुत बड़ा होने के बावजूद भी व्यवस्था को मेंटेन किया जा रहा है। सैपो से अजित परिहार की रिपोर्ट। धौलपुर नगर परिषद ने 181 पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निपटारे के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। नगर परिषद की टीम धौलपुर बल के साथ मिडवे के पीछे स्थित कॉलोनी में पहुंची और टीम ने वहां से अतिक्रमण हटाकर 20 फुट का रास्ता साफ करवाया। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा के अनुसार धौलपुर के 19 वार्डों से 181 पोर्टल पर शिकायतें दर्ज हुई है और शिकायतों के निपटारे से पहले मौका मुआयना किया जा रहा है। इसके बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के दौरान स्थानीय निवासियों ने टूटे चैम्बरों को जोड़ने की मांग की है। उनका कहना है कि चबूतरों के साथ चैम्बर तोड़ दिए गए हैं, इससे जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए समय मांगा है। उनका आरोप है कि नगर परिषद ने बिना नोटिस दिए उनके घरों के बाहर के चबूतरे तोड़ दिए हैं। महाविद्यालय सड़क निर्माण की मांग को लेकर छात्राओं का उप तहसील मरेना में जोरदार प्रदर्शन। छात्राओं ने कॉलेज तक जाने वाली सड़क की बदहाल स्थिति पर आक्रोश जताया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई राजाखेड़ा के द्वारा भी कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया। नायब तहसीलदार मौका पाकर छात्राओं की सूचना मिलते ही फरार हो गए। छात्राओं ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और तेज करेंगी। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्राएं नारेबाजी करती रहीं। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पुलिस ने हालात पर काबू पाया और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की। मरेना AN वहां पहुंचे और छात्रों को समझाया कि 2 दिन बाद सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान अनुराधा, काजल, शीतल, सीता, निशा, अंजलि, प्रीतिका, विजेता, जिनू, आरती, प्रियंका, आशिवी, भारती, सोनी, करिश्मा, सुंदरी, रश्मि, कौंती, तन्वी, रुचि, सलोनी, वंदना, संध्या आदि बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहे। 22 से 26 अगस्त तक मिट्टी और जल संकलन कलश यात्रा। 28 अगस्त को धौलपुर में भव्य भूमि पूजन।
अखिल भारतीय गालप पूर्व त्यागी ब्राह्मण महासभा राजस्थान, त्यागी ब्राह्मण युवा महासभा राजस्थान और त्यागी युवा इकाई जिला धौलपुर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित त्यागी छात्रावास के भूमि पूजन की तैयारियां हेतु बैठक आयोजित हुई। ऋषि पंचमी 28 अगस्त 2025 गुरुवार को प्रातः 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी के करकमलों से धौलपुर में छात्रावास का भव्य भूमि पूजन होगा। 22 से 26 अगस्त तक समाज के प्रत्येक गाँव से मिट्टी और जिले की नदियों सरोवरों का पावन जल कलश यात्रा के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा, जिसे भूमि पूजन में नींव में समर्पित किया जाएगा। तीनों संगठनों ने कलश यात्रा का रूट चार्ट तय किया है और प्रत्येक गांव की जिम्मेदारी सौंपी है। संगठनों ने समाज बंधुओं से कलश यात्रा और भूमि पूजन में बड़ी संख्या में शामिल होकर इस क्षण को यादगार बनाने का आह्वान किया है। इस मौके पर देवेंद्र, केशव, के त्यागी, रामनिवास, धर्मेंद्र, उदय, राजकुमार, गजेंद्र, भूदेव, राहुल, पवन, देवेंद्र, अरविंद, आकाश, मानवेंद्र, राघवेंद्र, अवधेश, मुनेश, रामप्रकाश, हरि सिंह, प्रवीण, देवेंद्र और कई त्यागी समाज के लोग मौजूद थे। धौलपुर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के निर्देशानुसार भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जन्म जयंती के अवसर पर आज बाड़ी विधानसभा धौलपुर में जिला महिला कांग्रेस द्वारा नारी स्वास्थ्य संकल्प प्रियदर्शनी उड़ान सैनिटरी नैपकिन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सामाजिक पहल का नेतृत्व जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष आरती शिवहरे ने किया और प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। इस अवसर पर हमारी महिला पदाधिकारी सीमा मंगल, शीला मंगल, गौरी, मानसी सहित अनेक कार्यकर्ता बहनों ने भागीदारी निभाई और बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए। सभी बहनों और कार्यकर्ताओं का आभार जिन्होंने समय पर उपस्थित होकर इस पहल को सफल बनाया और बेटियों के स्वास्थ्य व सम्मान के लिए जागरूकता का संदेश दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस राजस्थान। जैसा कि आज सबको विदित है कि आज आधुनिक भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी की जयंती है, तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के निर्देशानुसार एवं प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह जी के निर्देशानुसार महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष आरती शिवहरे जी के नेतृत्व में हमने उनका जन्मदिन प्रियदर्शनी उड़ान के तहत सैनिटरी नैपकिन बांटकर बालिकाओं को मनाया है। और हमारी बस यही मांग है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं बच्चियों को सुरक्षा दे सकें। जय हिंद। राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी एवं प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह जी के निर्देश अनुसार आज धौलपुर जिला में आरती शिवहरे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश उपाध्यक्ष श्री लीना शर्मा जी के नेतृत्व में आज धौलपुर जिले के अंदर हमने प्रियदर्शनी उड़ान के तहत आज छोटी छोटी बच्चियों को और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए। ये इसलिए हमने वितरण किया है क्योंकि ये भाजपा की तानाशाह सरकार बच्चियों पर, गरीबों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। उसको देखते हुए बच्चियाँ जो होती हैं आज की उम्र की, वो गरीब लोगों को गंदे कपड़े का यूज़ लेती हैं। उसको लेते हुए हमने ये सबको दिखाना है कि एक कांग्रेस की टीम एक ऐसी राजीव गांधी के निर्देश अनुसार ऐसे जनगणना का हम जो विस्तार कर रहे हैं उसको लेकर के हमने सैनिटरी पैड का वितरण किया है। जय हिंद। पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सिटी कोतवाली रहा विजेता। धौलपुर में 42वीं जिला स्तरीय सब जूनियर नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय धौलपुर में किया गया और प्रतियोगिता का मैच इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेला गया। हॉकी मैच का फाइनल मुकाबला मेजबान सिटी कोतवाली व पाठशाला विद्यालय राजाखेड़ा के मध्य खेला गया, जिसमें सिटी कोतवाली विद्यालय की टीम ने पाठशाला विद्यालय राजाखेड़ा को 5-0 से पराजित किया। इस अवसर पर सिटी कोतवाली विद्यालय की प्रधानाचार्य रमन परमार ने विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल भावना के साथ खिलाड़ी अच्छे से खेलकर परिचय दे। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक संतोष राजपूत, विजय दिवाकर, मोहम्मद जाकिर हुसैन और शारीरिक शिक्षक अजय बघेल, जावेद और MGGS सिटी कोतवाली विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान के तत्वाधान में महामृत्युंजय अनुष्ठान पूर्ण। जन कल्याण और मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु महामृत्युंजय अनुष्ठान किया। धौलपुर में मौसमी बीमारियों के चलते आमजन त्रस्त है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसी क्रम में श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान द्वारा देश हित भावना और जन कल्याण के लिए समस्त आचार्यगणों के द्वारा श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर पर ब्राह्मणों और आचार्यगणों के द्वारा महामृत्युंजय अनुष्ठान पूर्ण किया और सभी देशवासियों के कल्याण की कामना की। श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान के संस्थापक आचार्य योगेश कृष्ण जी ने बताया कि मौसमी बीमारियों से बच्चों और लोगों का हाल बेहाल है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो अच्छे संकेत नहीं है।
जन कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए महामृत्युंजय अनुष्ठान पूर्ण किया गया है। विधि विधान के साथ आचार्य गणों में आचार्य हरिओम दीक्षित, राम कटारा, प्रयाग दत्त पाठक, राज महेश शास्त्री, धर्माचार्य सूरज जी, आचार्य अशोक, आचार्य सुभाष, आचार्य दामोदर, आचार्य राकेश आदि ब्राह्मण जन मौजूद रहे।